नमस्कार, मैं हूं नवजोत कौर और आप देख रहे हैं कृष्ण जन्माष्टमी पर हमारी खास पेशकश कष्ट हरो कृष्णा। आज पूरी दुनिया एक अदृश्य बीमारी कोरोना से जूझ रही है। लाखों लोग कोरोना की चपेट में आने से अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसे में देश और विदेश में रहने वाले कृष्ण भक्त अपने आराध्य कृष्ण के जन्मोत्सव से बेहद उत्साहित है। भक्तों को उम्मीद है कि जैसे भगवान कृष्ण ने द्वापर युग में कंस का वध किया था, महाभारत काल में अर्जुन के सारथी बने थे, वैसे ही इस युग में कृष्ण के जन्म से कोरोना रूपी कंस का अंत होगा। कुरुक्षेत्र में जन्माष्टमी का पर्व अब की बार मंदिरों में नहीं मनाया जाएगा। कारण है कोरोना महामारी। जबकि हर साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन मौके पर भगवान कान्हा की मोहक छवि देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु धर्म नगरी कुरुक्षेत्र पहुंचते हैं, लेकिन इस बार का नजारा क्या है, दिखाएंगे आपको इस रिपोर्ट के जरिए। कृष्ण जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है। इस महोत्सव की क्या महत्वता है, ये आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। जन्माष्टमी को भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में बसे भारतीय भी पूरी आस्था और उल्लास से मनाते हैं। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में भगवान कान्हा की मोहक छवि देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। मंदिरों को खास तौर पर सजाया जाता है और भगवान कृष्ण को झूला झुलाया जाता है। नगरी कुरुक्षेत्र, जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, कर्म करो, फल की इच्छा न रखो। ये इतिहास में पहली बार होगा कि जिस धरा पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, उस धरा पर जन्माष्टमी का पर्व नहीं मनाया जा रहा। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जी हाँ, जन्माष्टमी के पर्व पर आपको दिखा सकते हैं किस तरह से तैयारियां चल रही हैं। जन्माष्टमी का पर्व पूरे देश भर में उल्लास के साथ मनाया जाएगा। हालांकि अब की बार जन्माष्टमी पर्व पर ये कृष्ण भक्त एक कामना कर रहे हैं कि जिस तरह से विश्व भर में कोरोना रूपी महामारी ने जन्म लिया, क्योंकि कृष्ण भगवान की बात की जाए तो भगवान कृष्ण ने बाल अवस्था में कलगी का वध किया, पूतना का वध किया। तो ये लोग जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, जो भजन और कीर्तन के नाम से भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर रहे हैं और जन्माष्टमी पर एक ही कामना कर रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण कोरोना रूपी महामारी का अंत और वध भी जरूर करेंगे। कुरुक्षेत्र से अशोक यादव, न्यूज़ 18 हरियाणा। भगवान श्री कृष्ण की बाल अवस्थाओं की लीला को देश दुनिया आज भी मानती है। और जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं से राक्षसों का अंत किया, तो जन्माष्टमी पर्व पर भी भगवान श्री कृष्ण कोरोना महामारी का खात्मा करेंगे। जिस प्रकार भगवान कृष्ण ने बाल्यावस्था में कितने वध किए, और उसी प्रकार हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि सभी जो इतना बड़ा महामारी कोरोना वायरस यहाँ धरती पर सभी लोग डरे सहमे से हुए हैं, हम कहते हैं कि आज जन्माष्टमी के अवसर के बाद इस महामारी कोरोना वायरस कोविड-19 का अंत हो। जन्माष्टमी के दिन लोग अपने अपने घरों में भगवान श्री कृष्ण को झूला झुलाते हैं। तरह तरह के भोग भी भगवान श्री कृष्ण को लगाए जाते हैं। मगर कोरोना वायरस की वजह से अब की बार कहीं पर भी जन्माष्टमी का पर्व नहीं मनाया जा रहा।
अब की बार ठाकुर जी के श्रृंगार आदि की तैयारी तो हमारी है, लेकिन कोरोना 19 जो ये चल रही है महामारी, इसके कारण अब की बार उत्सव हर साल की भांति धूमधाम से संपन्न नहीं होगा। आप देख सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के भक्त किस तरह उनकी भक्ति में रमे हुए हैं। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण के भक्त कह रहे हैं कि कुरुक्षेत्र वो धरा है जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का संदेश दिया। इस धरा पर पहली बार मंदिरों में जन्माष्टमी का पर्व नहीं मनाया जा रहा और वे लोग अपने अपने घरों पर रहकर ही भगवान श्री कृष्ण का जन्माष्टमी पर्व मनाएंगे। जो मतलब कि कान्हा जी की अब जन्माष्टमी के लिए हम सब लोग जैसे त्योहार मनाते थे और बहुत अच्छे से त्योहार अब भी ऐसे घर में हर घर में मनाया जाएगा और कोविड-19 को तो ख़त्म होना ही पड़ेगा। भगवान कृष्ण की कृपा रहेगी, जैसे वो कोविड-19 आया है वैसे ही उसको जाना भी पड़ेगा। 12 अगस्त को जन्माष्टमी पर्व देश और विदेश में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। हालांकि अब की बार कोविड-19 को देखते हुए कुरुक्षेत्र के कई मंदिरों को बंद रखा गया है, मगर जो कान्हा के भक्त हैं, भगवान श्री कृष्ण के जो भक्त हैं, वो अपने तौर पर अपने घरों पर भगवान श्री कृष्ण के जन्माष्टमी का पर्व मना रहे हैं। कुरुक्षेत्र से अशोक यादव, न्यूज़ 18 हरियाणा। उधर पंजाब के शहरों में भी कोरोना के चलते जन्माष्टमी की रौनक कम ही दिख रही है। इस रिपोर्ट के जरिए आपको पंजाब के शहरों की एक झलक दिखाते हैं, जहां इस बार बाजार तो सजे हैं लेकिन लोगों की भीड़ नहीं नजर आ रही। राखी के साथ त्योहार शुरू हो गए। राखी के बाद अब जन्माष्टमी की धूम है। बाजार सजे हुए हैं, रौनक लौट आई है। बेशक कोरोना काल है, पर मार्केट कृष्ण रंग में रंगी हुई है। मंदिर बंद होने के बावजूद श्रद्धालु उत्साहित हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि बेशक कोरोना की वजह से वे मंदिर नहीं जा सकते, पर वे घरों में ही जन्माष्टमी का त्योहार मनाएंगे। जी, हम अभी निकले हैं आज ही घर से। कोरोना की वजह से बहुत कम टाइम में हम लोग बाहर निकले हैं और मैं पिछले 5-6 महीने से मैंने कृष्ण जी को अपने घर में रखा हुआ है। इट्स लाइक अ न्यू मेंबर फॉर मी। और अभी हम बस फर्स्ट जन्माष्टमी कृष्ण जी के साथ उनका बर्थडे मनाने लगे हैं। ये सारा मैंने सामान लिया है यहीं से और बस इसी तरह से अभी बहुत सारे हैं। मैंने ये कृष्ण जी की ड्रेस ली है, ये उनकी पगड़ी है, ये उनके लिए फ़ोन और जो भी हम डेली लाइफ में चीज़ें यूज़ करते हैं उनके लिए गेम्स ली हैं और बस यही। और एक अभी मैं झूला लेने के लिए सोच रही हूँ और फिर उसमें कृष्ण जी को बिठा के इट्स लाइक ये बहुत अच्छा लगता है, जैसे एक न्यू मेंबर घर में आ जाता है। भगवान के लिए हर एक चीज़ ली है, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। लॉकडाउन चाहे चैलेंज है लेकिन फिर भी कान्हा का जन्मदिन हम इतनी धूमधाम से मनाते हैं, दिल से मनाते हैं। बाजार में ग्राहक भी हैं, खरीदारी भी हो रही है, पर दुकानदार मायूस हैं। वजह है कम खरीदारी होना। इस बार पिछले सालों के मुकाबले कम बिक्री हुई है। लोग सिर्फ जरूरी सामान ही खरीद रहे हैं। रश घट हैगा, लेकिन सानू नाल कई बारी प्रॉब्लम आ जाती जो एकदम रश आंदा तो उन्होंने मेनटेन करना बड़ा मुश्किल होंदा हैगा। बट लेकिन हुण सारे नाल चल रहे हैं तो सानू चलना ही पैना इसदा। जन्माष्टमी के अवसर पर हर साल मंदिरों में काफी भीड़ होती है। श्रद्धालु श्री कृष्ण को झूला झुलाते हैं, झांकियां देखते हैं। मंदिरों में कई कार्यक्रम होते हैं। भारत में ही नहीं विदेशों में भी ये त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है, पर इस बार कोरोना काल है, मंदिरों में कार्यक्रमों पर रोक है, इसलिए लोग ये त्योहार घरों में ही मनाने के लिए मजबूर हैं। लुधियाना से रोहित गौड़, न्यूज़ 18।
तो जन्माष्टमी का माहौल है, लोगों में उत्साह है, लोग बाजार में जा रहे हैं, बाजार गुलजार है, पर कहीं ना कहीं कोरोना का डर जरूर लोगों को सता रहा है, इसलिए घरों में रहकर कृष्ण जन्मोत्सव का आनंद उठा रहे हैं। फिलहाल हमारे सहयोगी में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमें तस्वीरें दिखाएंगे किस तरह से देश में मनाया जा रहा है जन्मोत्सव, जन्माष्टमी का त्योहार। फिलहाल मेरे सहयोगी अशोक यादव कुरुक्षेत्र से मेरे साथ जुड़ चुके हैं और इसके साथ ही अमृतसर से अमित शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुख करते हैं अशोक का। अशोक, धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में हैं आप, जहां श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। बहुत धूमधाम से मनाया जाता है हर साल जन्माष्टमी का त्योहार और इस बार संयोग जो है 2 दिनों का है। तो क्या कुछ तैयारियां वहां पर की गई हैं? मंदिरों की सजावट से लेकर लोगों में कैसा उत्साह है? जी, आपको बताना चाहूंगा, कुरुक्षेत्र की बात की जाए तो ये वो धरा है जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। और इस धरा पर अब की बार जो कोरोना काल की वजह से जो जन्माष्टमी का पर्व है वो नहीं मनाया जा रहा है। मैं आपको दिखा सकता हूँ, विश्व विख्यात ये ब्रह्म सरोवर है, मेरे सामने बिल्कुल विश्व विख्यात ब्रह्म सरोवर है। इसको अब की बार लाइटों से नहीं सजाया गया है और जिस तरह से यहाँ पर लोग दूर दराज से आते थे भगवान श्री कृष्ण के कान्हा को झुलाने के लिए, मंदिर के कपाट तक बंद किए हुए हैं। अगर बात की जाए तो मंदिर के अंदर भगवान श्री कृष्ण को सजाया जरूर गया है, मगर मंदिर के अंदर कोई जा नहीं सकता। और जिस तरह से कुरुक्षेत्र का ये आपको मैं सरोवर दिखा सकता हूँ, दूर दूर तक ये सूना पड़ा हुआ है, यहाँ पर कोई भी श्रद्धालु नहीं आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ कारण यही कि कोरोना काल चल रहा है। कोरोना काल में श्रद्धालुओं को मनाही की गई है कि आप अपने अपने घरों में रहें और लोग ज्यादातर जो श्रद्धालु हैं, भगवान कान्हा के जो भक्त हैं, वो अपने अपने घरों में रहकर ही भगवान कान्हा को झूला झुला रहे हैं। और रात के जब 12 बजे का वो समय होगा, क्योंकि अब की बार 2 दिन जो है भगवान जन्माष्टमी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। और जब रात को 12 बजेंगे तो महिलाएं जब व्रत खोलेंगी तो भगवान कान्हा को अपने झूला वो झुला रही हैं और इंतजार कर रही हैं आखिरकार वो 12 जब बजे और किस तरह से यहाँ पे 56 प्रकार का भोग भी लगाया जा रहा है। जी अशोक, जरूर कोरोना काल जरूर है, पर वहीं पर लोगों के मन में जो उत्साह है उसकी कहीं कमी नहीं है। फिलहाल एक बार रुक कर लेते हैं अमृतसर का भी, हमारे सहयोगी अमित शर्मा वहां हमारे साथ लाइव हैं, जुड़ चुके हैं। अमित, क्या कुछ रौनकें आप देख सकते हैं? अमृतसर में भी कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर लोगों में उत्साह होगा। बाजारों में हालांकि जो रौनक है वो पहले से फीकी है, पर कहीं ना कहीं लोगों के मन में जो श्रद्धा भाव है उसमें कोई कमी नहीं आई है। क्या कुछ तस्वीरें हैं आपके पास हमें दिखाने के लिए? बिल्कुल, अगर हम बात करें जन्माष्टमी हो या फिर शिवरात्रि, लोगों को काफ़ी उत्साह रहता है, इंतज़ार रहता है इन 2 त्योहारों का। लेकिन इस बार जन्माष्टमी थोड़ी सी फीकी नज़र आ रही है, क्योंकि मंदिर तो सज चुके हैं। आगे ये हम इस समय अमृतसर के लोंगा वाली देवी माता के मंदिर के बाहर खड़े हैं, जहाँ पे मंदिर खुलने का हमेशा श्रद्धालु इंतज़ार करते थे। हालांकि 12 से 4 बजे तक मंदिर खुला रहता था, लेकिन उसके बंद रहता था, लेकिन उसके बावजूद श्रद्धालु यहाँ से दूर दूर से यहाँ पे पहुँचते थे, क्योंकि हेरिटेज स्ट्रीट पे ये मंदिर बना हुआ है और काफ़ी इसके साथ इतिहास भी जुड़ा हुआ है। यहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। लेकिन इस पर आप देख सकते हैं कि मंदिर को कपाट बंद है इस समय 12 से 4, लेकिन श्रद्धालु भी आपको कोई यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। और साथ में बताना चाहूँगा कि मंदिर के गेट के बाहर कई दुकानें पहले लगाई जाती थी, कई लोगों का रोजगार चलता था, क्योंकि काफ़ी भीड़ रहती थी, दूर दराज से लोग यहाँ पे पहुँचते थे और कई दुकानें यहाँ पे सजावट का सामान के साथ साथ कई दुकानें लगती थी। लेकिन इस बार कोई दुकान नहीं लगी है और फीकी ये जन्माष्टमी नज़र आ रही है। हालांकि मंदिर में भी खास इंतजाम किए गए हैं। जो भी श्रद्धालु यहाँ पे पहुँचेगा, सैनिटाइज लेके मंदिर प्रबंधक के लोग बाहर खड़े रहेंगे। जो भी श्रद्धालु यहाँ पे पहुँचेगा, हाथ उसके सैनिटाइज करवाए जाएंगे, अंदर उसको मास्क भी दिए जाएंगे ताकि मास्क के बिना कोई भी अंदर ना जा सके। और सोशल डिस्टेंसिंग का भी खासकर यहाँ पे पालन किया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी श्रद्धालु यहाँ पे इस बार बहुत कम, क्योंकि सुबह की बात करें, सुबह भी हम यहाँ पे पहुँचे थे, बहुत कम श्रद्धालु देखने को मिले और कुछ गिनती के श्रद्धालु ही देखने को मिले, क्योंकि गुरु नगरी अमृतसर को गुरु नगरी भी कहा जाता है। और अभी तक कोरोना महामारी जब से शुरू हुई है, सचखंड श्री हरमंदिर साहिब में भी लाखों श्रद्धालु जो यहाँ पे पहुँचते थे, लेकिन वो भी अभी उनकी तादाद भी बहुत कम नज़र आ रही है। और इन मंदिरों में भी इस बार जन्माष्टमी की ज़्यादातर रौनक देखने को नहीं मिलती। जी नमस्कार। तो अमित, क्या लगता है, मंदिरों की सजावट हुई है, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का कहा जा रहा है कि पूरा ख्याल रखा जाएगा, तो क्या लगता है कि शाम तक लोग आएंगे वहां अपने श्री कृष्ण, अपने लड्डू गोपाल को, अपने उनका आशीर्वाद लेने और उनको माथा टेकने? बिल्कुल, मंदिर प्रबंधक की तरफ से तो पूरी तैयारी कर ली गई है। आप देख सकते हैं कि मंदिर के जो लाइट्स को लगाया गया है ऊपर, जो शाम को जो लाइट्स, हाँ जी, जो लाइट यहाँ पे लगती है उसके बाद, लेकिन अभी भी यहाँ पे जो
पूरी तरह से मंदिर प्रबंधक की तरफ से यहाँ पे तैयारियाँ की गई है, लेकिन श्रद्धालुओं का यहाँ पे बहुत कम तादाद में, और हो सकता है कि शाम को, क्योंकि इस बार 2 दिन का ये जो त्यौहार मनाया जा रहा है और शाम तक यहाँ पे कुछ श्रद्धालु पहुँचने की आशा है, और वो भी पूरी तरह से अपने साजो सवार में आएंगे और पूरी तरह से मास्क पहन के सैनिटाइज साथ में लेके पहुँचेंगे, और यहाँ पे आने की उम्मीद ज़रूर श्रद्धालुओं की थोड़ी सी लग रही है। जी जी अमित, आप बने रहे हमारे साथ, अशोक आप भी बने रहे हमारे साथ। तो लगातार कोरोना वायरस का जो संकट है वो जरूर इस त्योहार पर भी आया है, पर कहीं ना कहीं कृष्ण भगवान के जो भक्त हैं उनकी आस्था में कहीं पर भी कोई कमी नहीं आई है। तो उधर कोरोना के संकट काल में इस बार हिमाचल की राजधानी शिमला में मंदिर भी बंद रहेंगे, जिसके कारण लोगों को घरों में ही जन्माष्टमी का त्योहार मनाना पड़ेगा। जन्माष्टमी के त्योहार को हर साल धूमधाम से मनाया जाता था, पर इस बार जन्माष्टमी के अवसर पर मंदिरों में सन्नाटा पसरा रहेगा। शिमला में भी कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर कोई बड़ा आयोजन नहीं होगा। कोरोना महामारी के कारण मंदिर भी बंद रहेंगे, पर जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा पाठ जरूर की जाएगी। कोरोना महामारी के कारण सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखा जा रहा है, जिसके कारण इस बार लोग भगवान श्री कृष्ण के दर्शन नहीं कर पाएंगे। इसके बावजूद भी लोगों में जन्माष्टमी के प्रति उत्साह में कोई कमी नहीं है। लोग अपने घरों में ही कृष्ण जन्माष्टमी मनाएंगे, जिसकी तैयारी उन्होंने पहले से ही की हुई है। इस जन्माष्टमी लड्डू गोपाल को भोग चढ़ेगा, आरती भी होगी और अन्य जो कथाएं होती है वो भी पढ़ी जाएंगी। लेकिन मंदिरों में इस बार एक चीज नहीं होगी, ना तो भक्त होंगे और ना ही वो लंबी कतारें यहाँ पर देखी जाएंगी। इस अवसर पर मंदिर के पुजारी का कहना है कि बेशक इस बार पहले की तरह जन्माष्टमी का त्योहार नहीं मनाया जा रहा, पर भगवान श्री कृष्ण लोगों की परेशानियों को जरूर दूर करेंगे। साथ ही लोगों की आस्था को ध्यान में रखते हुए मंदिर के बाहर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की तस्वीर लगाई जाएगी, ताकि लोग उनके दर्शन कर सकें। कोविड-19 के चलते हुए मंदिर परिसर बंद है, लेकिन अंदर से या बाहर, मंदिर के बाहर पूरी डेकोरेशन की जाएगी, लेकिन पट द्वार बंद रहेंगे। यही कहूँगा सब लोगों को कि जन्माष्टमी का पर्व सब लोग बड़े धूमधाम से मनाएं, लेकिन अपने ही घरों में मनाएं, कारण कि इस बार कोरोना महामारी की वजह से। बेशक इस बार मंदिरों में रौनक नहीं, पर बाजारों में लोग खरीदारी जरूर कर रहे हैं। घर में पूजा करने के लिए लोग श्री कृष्ण के श्रृंगार और झूले का सामान खरीद रहे हैं। साथ ही व्रत के लिए मिठाई और फलों की भी खरीदारी की जा रही है। पिछले साल तो इतनी धूमधाम से बनाई जन्माष्टमी की बता नहीं सकते, और इस बार तो ऐसे ही लग रहा है जैसे कुछ है ही नहीं। बहुत बुरा लग रहा है, क्या करें, अब मजबूरी है, कुछ नहीं कर सकते। हाँ जी, अब घर में मनाना पड़ेगा इस बार तो। कोरोना वायरस के कारण बेशक लोग घरों में बंद हैं, पर लोगों की आस्था पर कोरोना का असर बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। उसी खुशी और उल्लास से भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की जा रही है। जन्माष्टमी के दिन लोग ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि मंदिरों को खोलने को लेकर कोई फैसला प्रशासन की तरफ से लिया जाना है, लेकिन फिलहाल इस तरह का कोई भी जो निर्णय है वो प्रशासन की तरफ से नहीं लिया गया है। इसीलिए लोगों को जन्माष्टमी का ये त्योहार घर पर मनाकर ही संतोष करना पड़ेगा। विलेज शिमला से कैमरामैन रोशन शर्मा के साथ मैं रेशमा कश्यप। तो बाल गोपाल का जन्मोत्सव है, लोगों में खुशी की लहर जरूर है। हर साल वैसे तो मंदिरों में बहुत ज्यादा भीड़ होती है, पर इस बार लोग घरों में रहकर ही बाल गोपाल का जन्मोत्सव मना रहे हैं। फिलहाल हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुरुक्षेत्र से अशोक यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक, ज्यादातर धर्मनगरी कुरुक्षेत्र जो है
इस दिन सजी हुई होती है, बहुत ज्यादा भीड़ होती है मंदिर में। फिलहाल क्या कुछ नजारा है जहां आप इस वक्त मौजूद हैं? क्या पूजा का कोई समय होगा? शाम की पूजा में क्या कुछ लोग आ सकेंगे या कुछ लोगों को ना आने की अनुमति हो, या सोशल डिस्टेंसिंग की कुछ पालना में कुछ मंदिर में कुछ पूजा आराधना की जाए? क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी, आपको बात बताना चाहूंगा कि कुरुक्षेत्र का जो यहाँ पर इस्कॉन मंदिर है, जो भगवान कृष्ण का ही मंदिर है, साथ में ही है बिरला मंदिर, जो काफी ऐतिहासिक मंदिर है। इनके अंदर भगवान कृष्ण को सजाया जरूर जा रहा है, लड्डू गोपाल को, और पूजा और तमाम वो 56 प्रकार के भोग भी लगाए जाएंगे, मगर किसी को भी मंदिर में आने की इजाजत नहीं दी गई है। मंदिर के द्वार बंद रहेंगे और मंदिर के अंदर ही वो पूजा होगी, पूजा अर्चना होगी। जब रात के 12 बजे होगा, मंदिर के अंदर ही वो मंदिर की जो संचालन समिति होगी वही झूला झुलाएंगे। कुरुक्षेत्र की बात की जाए तो कुरुक्षेत्र का जो ऐतिहासिक पुराना सर्वेश्वर महादेव मंदिर है, ये ब्रह्म सरोवर के तट पर स्थित है। यहाँ पर ही बड़े जोर शोर से जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता था, मगर यहाँ पर किसी को आने की इजाजत नहीं दी गई है। कुरुक्षेत्र में जिस तरह से चारों तरफ जो धर्म नगरी है कुरुक्षेत्र में ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। जो जन्मस्थलीय ज्योतिषर, वहां पर भी किसी को आने की इजाजत नहीं दी गई है, क्योंकि जो जन्माष्टमी का पर्व है, ज्यादातर जो श्रद्धालु हैं, भगवान कृष्ण के जो भक्त हैं, वो अपने अपने घरों पर बैठकर ही मना रहे हैं। क्योंकि जो कारण दिया गया है, कोरोना 19 का हवाला दिया गया है, और कोरोना को देखते हुए लोग अपने अपने घरों पर रहकर ही जन्माष्टमी का पर्व मना रहे हैं। जी, आप बने रहे हमारे साथ अशोक। तो लगातार कोरोना वायरस का जो तांडव है वो पूरे देश में है, दुनिया में है, और उसका असर कहीं ना कहीं त्योहारों पर भी पड़ रहा है। इससे पहले राखी के त्योहार पर भी हुआ, और अब जन्मोत्सव कृष्ण भगवान का, इस पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। उधर चंडीगढ़ में इस बार किस तरह जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है, और क्या कुछ समय में ये सारे पूजा अर्चना पूरी करनी है, इस बारे में हमारे सहयोगी उमेश शर्मा ने बात की सेक्टर 28 के प्रसिद्ध मंदिर के पुजारी से। है तो चाहे त्योहार हो, सहजता और सतर्कता के साथ मनाना पड़ रहा है। जन्माष्टमी की बात करें तो किस तरह से ये त्यौहार मनाया जा रहा है, क्या तैयारियां हैं। हम मौजूद हैं सेक्टर 28 के एक मंदिर में, हमारे साथ पुजारी सुभाष जी मौजूद हैं, बताएंगे कि किस तरह से ये त्यौहार मनाया जा रहा है और क्या इस पर खास है। हम वसुदेवं सुतं देवं कंसचारुमर्दनं देवकी परमानंदम श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हमारे सनातन धर्म में जन्माष्टमी का पर्व बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। प्रत्येक वर्षों की तरह इसे भी इस बार हम बड़े पूरे हर्षोल्लास से मना रहे हैं, लेकिन कुछ चुनौतियों के कारण, कोविड के कारण हम इसे पूरा बाहर इसे प्रदर्शित नहीं कर सकते। पहले हमारे यहाँ भागवत कथा हुआ करती थी, 7-8 दिन का प्रोग्राम होता था। अब भी भागवत है, लेकिन वो उसे प्रचार और प्रसार नहीं कर सकते हैं जा करके, क्योंकि पब्लिक को इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। पहले की तरह हमारी कमेटी ने, हमारी सभा ने, हमारे पुजारी वर्ग ने, जनता जनार्दन का पूरा सहयोग है, लेकिन घर से बैठे हुए सुबह से लेकर के शाम तक वो दर्शन करने आएंगे। शाम को जो प्रशासन का आदेश और निर्देश होगा उसके अनुसार हम अपने जन्माष्टमी को मनाएंगे। 10 बजे से लेकर के रात से 12 सवा 12 बजे तक, जब तक हमारा जो कार्यक्रम चलेगा वो हम अंदर बैठ करके इसे मनाएंगे। जिस तरह हम पहले हम बाहर मनाते थे उसी तरह हम अंदर इसे मनाएंगे। भगवान कृष्ण का जन्म कृष्ण पक्ष की भादो महीना कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हुआ था, और रोहिणी नक्षत्र में बुधवार को रात को ठीक 12 बजे हुआ था। इस बार भी जे जो त्यौहार है, जन्माष्टमी का त्यौहार है, जे मंगलवार को आ रहा है। सुबह 9:07 से अष्टमी शुरू हो जाएगी, और 12 तारीख को 11 बजकर कुछ मिनट तक ये अष्टमी रहेगी। हर पुराण में, वायु पुराण में, अग्नि पुराण में, पद्म पुराण में यही एक दिशा निर्देश दिया गया है कि रात्रि व्यापनी जो अष्टमी होती है वो ही मनाई जाती है। इसी तरह इस मंदिर में, इस प्रांगण में, लगभग सारे ही मंदिरों में चंडीगढ़ में जे 11 तारीख मंगलवार को ये पर्व मनाया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सुखजिंदर के साथ उमेश शर्मा, न्यूज़ 18 चंडीगढ़। तो कृष्ण जन्मोत्सव पर लोग व्रत रखते हैं और कृष्ण भगवान की आराधना में लीन हो जाते हैं। फिलहाल एक बार फिर से रुक कर लेते हैं अमृतसर का, जहां हमारे सहयोगी अमित शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अमित, क्या उत्साह है लोगों में, क्योंकि अमृतसर में भी बहुत सारे कृष्ण भक्त हैं। आप ग्राउंड जीरो पर भी उतरे होंगे, उनसे बात भी की होगी, कितना उत्साह है? हालांकि एक तरफ कोविड-19 का कहर जरूर है, पर कहीं ना कहीं कृष्ण भक्तों में कितना उत्साह है?
लेकिन जो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हम जन्माष्टमी की बात करें, शिवरात्रि की बात करें, पहले जब होता था, पिछले साल की बात करें तो पहले जब होता था कि जो भक्त है, श्रद्धालु हैं, वो 3 दिन पहले से ही मंदिरों में जुटना शुरू हो जाते हैं। सुबह शाम मंदिरों में पहुँचते हैं, माथा टेकते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। और अभी के हालात की बात करें तो अभी क्योंकि मंदिरों को उसी हिसाब से सजाया गया है, लेकिन श्रद्धालुओं की गिनती बहुत कम मंदिरों में नज़र आ रही है। और इस मंदिर की बात करें, लोंगा वाली देवी माता का मंदिर हो, अमरीशा का शिवाला हो या बाकी और मंदिर हो, वहाँ पे जब मंदिर बंद रहते हैं, 12 से 4 मंदिर के कपाट बंद रहते हैं, क्योंकि जन्माष्टमी और शिवरात्रि की बात करें, शिवरात्रि को और जन्माष्टमी को ये कपाट बंद नहीं किए जाते। लेकिन जब ये कपाट बंद रहते हैं तो उसके बाद भी श्रद्धालु इन कपाटों को खुलने का इंतज़ार करते हैं। 12 बजे अगर कोई श्रद्धालु 3 बजे आता तो वहाँ पे मंदिर के बाहर खड़ा रहता है कि ताकि सबसे पहले वो यहाँ पे दर्शन कर सके। लेकिन इस बार की बात करें, इस समय बिल्कुल मंदिर में श्रद्धालुओं की गिनती काफ़ी कम नज़र आ रही है, क्योंकि अगर हम बाकी मंदिरों की बात करें, सचखंड श्री हरमंदिर साहिब की बात करें, तो श्रद्धालु अभी तक इस महामारी से पूरी तरह बाहर उबर नहीं पाए हैं, निकल नहीं पाए हैं। और श्रद्धालु यहाँ पे, क्योंकि अमृतसर टूरिस्ट प्लेस माना गया है, काफ़ी श्रद्धालु 1 से 1.5 लाख श्रद्धालु यहाँ पे हर रोज़ पहुँचता था, लेकिन अभी कोई भी श्रद्धालु यहाँ पे नहीं आ पा रहा है किसी कारण, क्योंकि ट्रेनें। जी धन्यवाद आपका अशोक, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, और अमित आपका भी। तो लगातार आपको दिखा रहे थे कृष्ण जन्मोत्सव पर हमारी एक खास पेशकश, कष्ट हरो कृष्णा। और लोगों की, तमाम भक्तों की भी यही आस है, प्रार्थना है अपने कृष्ण भगवान से कि किस तरह ये कोरोना का संकट हमारे सर से उतरे और हम एक बार फिर से उसी श्रद्धा और उसी भावना से कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार अगले साल फिर से मनाएं। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है।